राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। मुखम करोति वाचालं पंगुलंघयेत गिरिं यत् कृपात् मोहम्मद श्री गुरु निंतारिण परमानंद माधव श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा। तो आप सबका पुनः स्वागत है संडे लव फेस्ट क्लास में। ये बहुत जरूरी क्लास है और श्रील प्रभुपाद जी ने इसको चालू किया था। इस्कॉन के हर मंदिर में ये क्लास होता है, मनाया जाता है या ये उत्सव किया जाता है प्रीति भोज संडे लव फेस्ट, ताकि पूरे वीक हम जो डिस्चार्ज हो गए रहते हैं फिर से इंचार्ज हो जाए या फिर से अपनी एनर्जी को प्राप्त कर पाए। तो आज क्योंकि मैं बता रहा था क्योंकि ये पूरा मंथ भगवत गीता का मंथ है, अपीयरेंस डे आता है भगवत गीता का, तो मैं दोनों प्रभु जी से वो करूंगा रिक्वेस्ट कि शांति बना के रखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो क्या बात कर रहा था? हाँ देखिए, मैं कुछ तैयारी करके नहीं है, मैं देखने आया था क्लास चल रही है कि नहीं, तो इसलिए बीच में आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिएगा, फिर माइंड का फ्लो बिगड़ जाता है, तो क्षमा करिएगा। तो भगवत गीता का क्या रेलेवेंस है? तो भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं और भगवत गीता को जस्ट एक सैंडविच के जैसे रखा गया। जैसे शुरू में होता है सैंडविच में वो नीचे होता है पाव, ऊपर पाव और बीच में जितने टाइप का वो म्यूनिस लगा होता है, टिक्की लगी होती है और कई सारी चीज उस पर लगे होते हैं, है कि नहीं? प्लीज शांति बना के रखिए, नहीं तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ फिर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रो जी आप साइड हो जाइए, ठीक है, सॉरी। तो जो भगवत गीता है जस्ट लाइक अ सैंडविच, कि किस प्रकार से ऊपर पाव होता है, बीच में चीज होता है खाने वाला जो टेस्टी चीज होता है, और नीचे क्या होता है? होता है। वैसे ही भगवत गीता को बनाया गया सिस्टमेटिकली। भगवान ने बोला जैसे पहले के जो 6 अध्याय हैं वो कर्म योग के सारे अध्याय हैं, आप लोग पढ़ेंगे पूरा कर्म योग बताया गया, और लास्ट के ज्ञान योग के हैं। किसके हैं? ज्ञान योग। 1 to 6 कर्म योगा और 13 to 18 13 से लेकर के 18 तक ज्ञान योगा का अध्याय है, और जो बीच में 7 से लेकर के 12 अध्याय है वो कौन सा अध्याय है? यस, भक्ति योगा का। वो मेन कंटेंट है गीता का। जैसे कोई भी अच्छा प्रोडक्ट होता है, जैसे कि डायमंड का अगर रिंग परचेज करने जा रहे हैं तो ऐसे मान लीजिए गए 2 लाख रुपए दिए डायमंड का रिंग लिए, तो ऐसे हाथ में पकड़ा दे लीजिए नहीं, उसको अच्छे से रैपर पैक करके बिल्कुल उसका कवर होता है अच्छे से खुलेगा। और आजकल तो गाने गाने वाले कवर आते हैं, ऐसे कुछ ना टिंग 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 ऐसे आवाज आता है कवर में, रैपर्स में अच्छे से बिल्कुल पैक करके। जो मेन कीमती चीज होती है बिल्कुल पैकिंग के अंदर में मिलती है कि नहीं? वैसे जो मेन सब्सटेंस है भगवत गीता का, जो भक्ति योग है, पूरा अच्छे तरीके से रैपर में पैक करके दिया जाता है, ताकि बीच वाली चीज को नुकसान अगर कुछ हो जाए, गिर जाए, कहीं कुछ हो जाए तो ऊपर वाला भले वो टूट जाए थोड़ा सा कवर, अंदर वाला जो मेन सब्सटेंस है उसको कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो है भक्ति योग। और उसमें भी बिल्कुल बीच में 9th चैप्टर में, और 9th चैप्टर के एंड में जो 9वां अध्याय उसका नाम है परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। परम गुह्य ज्ञान मतलब गुह्य मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल। ये बहुत मतलब कॉन्फिडेंशियल बात है, बताना नहीं सबको, ऐसे होता है ना। उसमें भी मतलब सुपरलेटिव डिग्री लगा हुआ है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, परम गुह्य ज्ञान। मतलब नो एनी नॉलेज इन द मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज ग्रेटर देन दिस नॉलेज, दैट्स इट्स कॉल्ड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो ये भगवत गीता का, उसमें भी एंड में
भगवान जो है अपना बिल्कुल अपना हृदय का बात, बिल्कुल एक लव लेटर है कृष्ण का। इस भगवत गीता में कृष्ण का एक प्रेम पत्र है, उसमें कुछ विशेष चुने हुए श्लोक हैं जो बिल्कुल अपना हृदय का बात भगवान बोल रहे हैं, और उस पर अभी भी डिस्कस करेंगे। जैसे किसी को अगर मान लीजिए आपने प्रपोज किया, उसको अगर सेट करना हो, मतलब उससे फ्रेंडशिप बनाना हो, तो ये पता होना चाहिए कि उसको क्या चाहिए था, क्या ताकि मैं उसको दूं। खिलाना है तो उसको क्या खाने में पसंद है, कहाँ रहना पसंद है, उसको क्या अच्छा लगता है। अगर जिसको अगर पता चल जाए कि इसको ये अच्छा लगता है, अगर उसको हम वो देंगे तो बात बनने का ज्यादा चांस है कि नहीं। तो कृष्ण को क्या पसंद है, वॉट कृष्णा वॉन्ट एंड व्हाट कृष्णा डिजायर, ये दोनों चीज भगवान गीता में बता दिए हैं। तो दोनों चीजों का चर्चा करेंगे। तो क्या कृष्ण को चाहिए, अच्छा लगता है, भगवत गीता 9 अध्याय 26 नंबर श्लोक से हम शुरू करेंगे। इसमें भगवान बोल रहे हैं जैसे कि क्या अच्छा लगता है, सिंपल सिंपल से भगवान बहुत साधारण है और सबके लिए है। एक्चुअली भगवान का ये प्रेम के कारण ये बता रहे हैं कि मैं इतना सरल हूं कि मैं सबके लिए अवेलेबल हूं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति मान लो मुझे पसंद आ जाए, बहुत सुंदर लड़की है, पसंद आ गई मान लीजिए, और पता चला कि भाई अंबानी की बेटी है, वो अप्रोच कर पाएंगे हम? नहीं। ये बहुत बड़े व्यक्ति का अगर वो बेटी है या जो भी है, मतलब एबीसीडी एग्जांपल दे रहा हूँ, वो लड़का है, तो इजीली अप्रोचेबल नहीं हो सकता है। कोई थोड़ा रोड चलते हुए जाकर के उसको मिल सकता है, बात कर सकता है, ऐसा पसंद आ भी जाए तो कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पर मान लीजिए हम सबका लक्ष्य है कृष्ण को पसंद करना, और कृष्ण अगर पसंद आ गए तो भगवान बोल रहे हो मैं बहुत सस्ता हूं, मेरे को कोई भी अप्रोच कर सकता है। क्या चाहिए मेरे को, क्या अच्छा लगता है, 26 नंबर श्लोक बता रहे हैं। आप लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तद अहम भक्ति उपृतम अश्नामि प्रत्ययात्मनः। यस, कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं आपको पसंद आ गया हूं, डोंट वरी, आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। कैसे? जो मेरे को अच्छा लगता है मैं बता रहा हूं, और इतना इजी, इतना सस्ता है कि कोई भी मेरे को प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं कि जो अमीर है वही कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, या जो पढ़ा लिखा बहुत हाईली क्वालिफाइड बीटेक एमटेक पीएचडी कर रखा है वही कृष्ण को प्राप्त कर सकते। नो, एनीवन कैन अप्रोच कृष्ण एंड कृष्ण इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। सबके लिए भगवान सुलभ है। क्या डिमांड कर रहे हैं भगवान? पत्रम, पत्ता लाके दे दीजिए। अब तुलसी का पत्ता, कोई कितना भी गरीब आदमी हो, तुलसी का पत्ता इतना महंगा होता है, घर में लगाइए, बोइए, उसको पानी डालिए, एक पत्ता दे दीजिए भगवान को, ठाकुर जी को। इससे इजी डिमांड हो सकता है? आज के डेट में किसी लड़की को लेकर पत्ता दीजिए तुलसी का, या फिर लड़के को लेके फेंक के मारेगा बाहर यहां से। भगवान कोई इतना सस्ता हूं मैं? पत्रम, ये कोई मेरा अपना सेंटेंस नहीं, कृष्ण साक्षात बोल रहे हैं भगवत गीता में। पुष्पम, कोई फूल दे दीजिए। फूल तो इतने चलते हैं आज के डेट में, फूल लाके दे दीजिए। कई कुछ मतलब ये नहीं डिमांड करें कि बिल्कुल वो मतलब बिल्कुल स्विट्जरलैंड से आया हुआ बिल्कुल गुलाब का फूल ऐसे ऐसे वाला नहीं, कोई भी। जैसे कोरोना काल में 2 साल पहले जब पूरा हर चीज बंद हो गया था, तो फूल माली आते नहीं थे, तो जो रोड पे फूल लगे हुए हैं, नहीं बीच रोड के बीच में, वो हम लोग तोड़ कर लाके थे ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए। नहीं, गेंदा कहाँ लगा? रोड पे गेंदा लगा हुआ है, वो लाल लाल टाइप का लगा हुआ, और इस पार्क में ये जो पीला वाला कनेल का होता है वो लाके चढ़ाते थे भगवान को। और पीछे से वो महीन मोरपंखी घास होती है, वो घास उखाड़ के लाते थे भगवान को, उसका वो बनता था जगन्नाथ जी को। ये भगवान डिमांड के पत्रम पुष्पम फलम, कुछ फल, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गरीब आदमी है, बिल्कुल फल नहीं ला सकता, फूल नहीं सकता, तुलसी पता नहीं कहां मिलेगी। पानी, सिंपल तो हम पानी तो दे सकते, भगवान को 1 गिलास पानी लाके दे दे। भगवान ये नहीं कह रहे बिस्लरी के जैसे हिमालय का वाटर चाहिए, कोई सिंपल। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैसे? भक्ति से देना है।
भगवान भावग्राही जनार्दन है। भगवान इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कहे चिकनम मटनम एगम, कुछ नहीं, मुझे चिकन नहीं चाहिए, मटन नहीं चाहिए, एग नहीं चाहिए, अंडा नहीं चाहिए, सिंपल पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ साग सब्जी ला दीजिए, चावल दाल ला दीजिए, कुछ फल ला दीजिए, केला या फिर सेव या जो भी ग्रेप्स वगैरह, अंगूर वगैरह कुछ फल हो, पानी दे दीजिए। कहीं भगवान क्या चाहते, भगवान स्पष्ट रूप से मुंह खोल करके मांग रहे कि ये दे दिए, इसी में बस मैं खुश हो जाऊंगा। बट यो में भक्त्या प्रेक्षति, भक्ति पूर्वक दीजिए। और भगवान गारंटी देते हैं। कई लोग कहते हैं कि अरे मूर्ख कहीं का, तुम लोग ले जाके रखते हो भगवान के सामने, बोलते हो बस बजा थाली हटा थाली, हो गया जी प्रसाद हो गया ये, और उसी को खाते हो। पत्थर की मूर्ति खा लेती है? कई लोग ये डाउट करते हैं, बस ले जाके रखो और 2 मिनट से आग बंद के कुछ नौटंकी करते हो, बस हो गया जी प्रसाद हो गया, चलो जी बटा। भगवान खाते हैं? यस, भगवान खाते, स्पष्ट बोल रहे हैं, तद हम भक्ति उपहितम अश्नामी आमी, आमी मैं स्वीकार करता हूं, पर्सनली भगवान बोल रहे हैं। तद अहम भक्ति, तुम जो भक्ति से लगाते हैं, अश्नामी प्रति आत्मा, मैं उसको स्वीकार करता हूं। आप लगाओ तो लाओ, तो ला करके भक्ति से बोलिए भगवान से प्रेम पूर्वक, भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान का ही स्टेटमेंट है। तो कोई कह सकता है भगवान तो हिले नहीं, वही जस के तस तो ऐसे खड़े हैं। आज तक देखा आपने खाते हुए भगवान को? अपने घर भगवान खाते हैं? देखा आपने? तो प्रसाद कैसे हो गया? भगवान बोलते हैं कि स्नामी मैं स्वीकार करता हूं, देखा आपने खाते हुए? प्रश्न कर सकता है कोई, है कि नहीं? मान लीजिए स्वीकार कर लेते हैं, आज तक हाथ उठा कैसे खाए तो नहीं, एक आध रोटी कम तो हुई नहीं, कि पता चला कि 5 रोटी लगाए और 5 मिनट बाद देखे तो 2 रोटी बची हुई, 3 खा गए जी, ऐसा हुआ आपके घर में? नहीं हुआ है। जनरली अगर ऐसा होने लगे तो हमको चढ़ाना बंद कर दे। खैर हम इसलिए चढ़ाते हैं कि एज इट इज वापस आ जाएगा। तो जैसे लोग काली माता को बकरा चढ़ाते हैं, सच में अगर काली माता बकरा खाने लगे लोग चढ़ाना बंद कर दें, इतना महंगा कौन खरीद के वो करेगा। तो भगवान के एवज में कहा गया है ब्रह्म संहिता में, अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मानती पश्यांति पांति कलयंति चिरम जगंती, कि भगवान अंगानि यस्य अंगानि है, कि जिसका एक अंग, अंगानि बहुवचन में, अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मानती, कि भगवान का एक अंग सारे इंद्रियों का कार्यकलाप कर सकता है, उसका भी वृत्ति रखता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, भीष्म पितामह सामने से बाण चला रहे थे, अर्जुन पीछे से बाण काट रहे थे, उनके काट रहे थे बिल्कुल, और मन की गति से दोनों अति रथी थे। एक होते हैं पैदल सवारी, दूसरे घोड़े पर, तीसरे रथी रथ पे, चौथे महारथी। एक रथी कितने भी घुड़सवार से लड़ सकता है, एक घुड़सवार कितने भी पैदल सैनिक से लड़ सकता है, एक महारथी कितने भी रथी से लड़ सकता है, और ये दोनों अति रथी थे। एक अति रथी कितने भी महारथियों से लड़ सकता है, अर्जुन और भीष्म पितामह। और इतना तेजी से बाण मार रहे थे भीष्म पितामह, उस दिन प्रतिज्ञा लिए थे आज अर्जुन को मार दूंगा मैं। और अर्जुन को बिल्कुल पसीना आने लगा, और इतना ज्यादा पसीना चू रहा था कि उनकी आंखों में पसीना बहुत ज्यादा आंखों में हो रहा था। तो ऐसे करने के लिए वो किए, तब तक बाण उधर से आ रहा था, और भगवान पीछे से अपने सर से देख लिए कि पसीना पोंछ नहीं है अर्जुन को, और तुरंत घोड़ों को नीचे किए और बाणों के ऊपर से पार हुआ। तो भगवान का एक अंग दूसरे अंग का कार्य कर सकता है। तो भगवान कैसे भोग पा लेते हैं? नेत्रों से। जरूरी नहीं कि भगवान हाथ से ही खाना खाएंगे, जैसे हम पैर से चलते हैं, हाथ से कार्य करते हैं, नहीं, भगवान सर से चल सकते हैं, पैर से देख सकते हैं, पीठ से सुन सकते हैं। भगवान के एक अंग में दूसरे अंग का कार्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद स्वरूप है। और जब आत्मा अपनी मूल अवस्था में रहती है तो आत्मा का ये फीचर होता है, सच्चिदानंद है। बट हमारा जो ग्रॉस बॉडी में वैसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान प्रेम पूर्वक कह रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, और हम भगवान को ये देंगे तो निश्चित रूप से भगवान इसको ग्रहण करेंगे। भगवान बहुत सुलभ है,
ठीक है, तो फिर भगवान कह रहे हैं तो कैसे हम और उनको प्राप्त कर सकते हैं, क्या करें? तो भगवान इजी अगला फॉर्मूला बताएं कि फिर कैसे मैं जीवन जीऊं कि मैं आपके लिए सब कुछ करूं। चलो जी, आपने मुझे पसंद कर लिया, अब मैं कैसे अपना जीवन यापन करूं, क्या करूं ताकि और आप बहुत खुश हो जाओ मेरे प्रति। हमारी बात बिल्कुल बात सेट हो जाए, पक्की हो जाए, क्या करूं? तो भगवान बोल रहे हैं 27 नंबर श्लोक में, यत करोसी यदश्नासी यत जुहोसी ददासी यत तपस्यसी कौन्तेय तद कुरुष मद अर्पणम। कई लोग सोच सकते हैं ठीक है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए जो ये जो गेरुआ कपड़े वाले होते हैं ना, साधु सन्यासी, यही बस कर सकते हैं। मैं तो गृहस्थी में हूँ जी, मेरे 2-4 बच्चे भी हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे ऑफिस भी जाना है, मुझे परिवार के लिए सास ससुर है उनके लिए खाना बनाना है, बच्चों के लिए खाना बनाना है, नौकरी पैसे में जाना है। और ये भगवान की प्राप्ति तो उनके लिए होता है जो बिल्कुल छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार जाकर के बैठे हो, उनके लिए, जोगी जतियों के लिए। मेरा तो कोई स्कोप ही नहीं है। लग सकता है व्यक्ति को। देखिए गीता मतलब ये मैं बोला ना कि भगवान का लव लेटर, ये बिल्कुल अपना हृदय की बात, और बिल्कुल मोस्ट कॉन्फिडेंशियल बीच में गीता के बोले हैं, बिल्कुल ये मिडिल में आता है, छिपा हुआ चीज है। कोई किसी को लग सकता है कि ठीक है चलो बोल तो रहे हैं, मतलब वो कर सकते हैं, लेकिन मैं तो मतलब 10 घंटा के मेरा जॉब है, 1.5 घंटा जाने में लगता है, 1.5 घंटा आने में लगता है, आने के बाद इतना थक जाता हूँ, टाइम ही नहीं होता, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, कहां से मैं कर पाऊंगा? तो भगवान इसको फिर अगला वाला इस श्लोक में कह रहे हैं कि ठीक है, सबके लिए इजी उपाय, यद करोसी यद अश्नासी, कि जो भी करिए आप। स्टूडेंट है मतलब पढ़ाई करना है, पढ़ाई करिए। गृहस्थ है, घर परिवार चलाना है, जॉब नौकरी पेशा वगैरह करिए। किसी का दुकान है, किसी का जॉब है, या किसी का अपना बिजनेस है, जो भी है, यद करोसी यद अश्नासी, जो भी आप करिए, जो भी दान दीजिए, यद जुहोसी, जो भी अश्नासी, जो भी आप खाते हैं, यद जुहोसी, जो भी आप अर्पित करते हैं, यद ददासी, जो भी आप दान देते हैं, यद तपस्या, जो भी आप तपस्या करते हैं, कोई एकादशी का तपस्या करता है, अलग अलग लोग तपस्या करते हैं। यद करोसी यद अश्नासी यद जुहोसी यद तपस्यसी, क्या बोल रहे हैं? तद कुरुष मद अर्पणम, कि जो आप कर रहे हैं वही करते रहिए, कुछ भी अलग करने की बात नहीं है। तो कोई क्या सकता है कि मेरा बिजनेस करना, मेरा जॉब करना कैसे भगवान की सेवा में लग सकता है? यस, लग सकता है। कहीं कोई घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं किसी को, कोई पढ़ाई लिखाई छोड़ने की जरूरत नहीं है किसी को। यद करो, जो भी आपका ड्यूटी है उसको एज यज्ञ के रूप में कीजिए, और यज्ञ का जो भी फल हो कृष्ण को अर्पण करिए बस। मैं एक गृहस्थ हूं, मेरे पास पत्नी है, तो ठीक है, भगवान ने दिया है पत्नी को मेरे केयर में, मैं इसका मालिक नहीं हूं, मालिक कृष्ण है, कुछ टाइम के लिए मेरे केयर में है, तो इस खुद भी कृष्ण कॉन्शियस में आगे बढ़ो और इसको भी मैं भक्ति में लगाऊं। वो भगवान के लिए भोग बनाए, भगवान का श्रृंगार करे, भगवान के लिए कपड़े सिले, भगवान के लिए माला बनाए, और जो बनाए भगवान को, ठाकुर जी को ऑफर करे, ऑफर करके हम सब पाए। देखिए ऐसे भी माता जी लोगों को खाना बनाना ही बनाना है, तो करना क्या है, आप बनाइए, भगवान को ऑफर कर दीजिए, आपकी भक्ति काउंट हो गई। अच्छा, पति का सेवा क्यों करना है जी? क्योंकि पति कमा के ला रहे हैं, तो उनके पैसे से भगवान का भोग बन रहा है। जो हमारा घर है, क्योंकि ठाकुर जी यहाँ विराजमान है, तो जो हमारा घर है क्या है? मंदिर है। जहां ठाकुर जी रहते हैं वो क्या होता है? मंदिर होता है कि नहीं? तो हमारा घर क्या है? मंदिर है। घर के मालिक ठाकुर जी, हमारा घर का दास दासी है। जो मेरी पत्नी है ठाकुर जी की दासी है, मैं ठाकुर जी का दास हूं। घर, भगवान का घर चलाने के लिए, मंदिर चलाने के लिए कमा के लाना है, तो मेरा जॉब भी कृष्ण कॉन्शियस हो गया। जो भी मैं जॉब पैसा ड्यूटी अपना कर रहा हूं वो भी पूर्ण रूप से भक्तिमय हो गया। जो माता जी लोग खाना बनाती है, पति की सेवा करती है, पूर्ण रूप से भक्तिमय हो गया। कुछ बच्चे भी हैं, तो ठाकुर जी ने इन बच्चों को दिया है कुछ टाइम के लिए हमारे केयर में। देखिए परमानेंट तो कोई किसी का नहीं होता है, ये वैसे जैसे कि एक ट्रेन चल रही है, जिसका जहां पर आएगा स्टेशन, अपना स्टेशन पे उतरना है। जब तक के लिए साथ है तब तक खुद भी कृष्ण कॉन्शियस में रहे और लोगों को भी लगा करके रखें कि मेरा पुत्र है, इसको मैं इस प्रकार केयर करूं ताकि ये पढ़े लिखे अच्छे से बुद्धिमान बने, और ये भी भगवान के भक्ति में लगे और जन्म अपना सार्थक करे, जन्म अपना सार्थक करे, भक्ति में लगे, भगवत धाम जाए।
ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो हम गृहस्थी में रह करके भी पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति कर सकता है। ओके, तो लग गया कि चलो मेरा भी स्कोप है, मैं रिजेक्टेड नहीं हूं, मैं भी कर सकता हूं। चाहे आप गृहस्थी में हो, चाहे वानप्रस्थी में हो, चाहे ब्रह्मचारी में हो या सन्यासी में हो, सब लोग एक्सेप्टेड हैं। ठीक है, क्लियर। अगला मन में शांति बना के रखें। अगला मन में आ सकता है कि यार बहुत लेट पता चला, अब तक मैं 900 चूहे खा चुका हूं, अब हज करने कैसे जाऊं। अब ये सब करे, मतलब जो भक्त टाइप के वो तो कर ले, हमें उठते ही पहले बोतल चाहिए होती है, इसके बाद जाते हैं फ्रेश होने। कई लोग उठते हैं पहले सिगरेट पीते हैं, तब जाकर टॉयलेट बाथरूम जाते हैं। उठते ही बेड टी चाहिए, बेड टी तो चलो अच्छा चीज है, कई लोग उठते ही पीते हैं। अब ऐसी ऐसी मेरी आदतें लग रखी है, हर तरह की मोबाइल पे और नेटफ्लिक्स क्या क्या ऐसे आते हैं, जो भी आप लोगों को ज्यादा पता है, तो सब कुछ मैं देख लेता हूँ। इतने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मैंने बना रखे हैं, सारा काम तो मैंने कर रखा है, अब कैसे लगूं। अब मेरे बस की नहीं, अब नहीं हो सकता है। नहीं, आपका भी स्कोप है। भगवान अगले श्लोक में फिर कह रहे हैं, 30 नंबर का श्लोक, अपि चेत सुदुराचारो। ध्यान से सुनिएगा, ये भगवान का अपने हृदय का बात कर रही है, ये पूरा भगवत गीता का निचोड़ बताया जा रहा है। अपि चेत सुदुराचारो भस्ते माम अनन्य भाग साधुरेव मंतव्य सम्यक व्योसोहितो सह। अपि चेत दुराचारो, सुदुराचारो, दुराचारो मतलब जो दुराचारी है, दो चार मर्डर वगैरह कर रखा है, दो चार बड़े बड़े चीज बताइए, रेप उप कर रखा है, और दो चार लोगों का फिरौती होती देता लेता रहता है, और क्या क्या बड़े बड़े गैंगस्टर टाइप का है, बिल्कुल दो चार बैंक वगैरह लूट रखा है, दुराचारी है बिल्कुल। भगवान, ये भगवान के शब्द है देखिए, और भगवान सुपसर्ग लगाए कि बिल्कुल दुराचारियों में भी बिल्कुल डॉन हो, उस्ताद हो। अपि चेत सुदुराचारो, कौन बोलिए, सुदुराचारो, कितना बिल्कुल जहां से वो खड़ा होता है वहीं से बिल्कुल लाइन शुरू होती हो। अगर इतना भी बिल्कुल उस्ताद हो, बदमाशों में बिल्कुल अगर गणी हो, शिरोमणि हो, सरताज हो, किसी को लग सकता नहीं यार मेरी आदतें खराब हो रखी, मैं क्या क्या कर रखा हूं, अरे कोई दिक्कत नहीं। अभी सुदुराचारो, बिल्कुल बुरा से बुरा, बुरा से बुरा, बुरा से बुरा हो तो भी अपि सुदुराचारो, फिर भी अगर मेरी भक्ति में आ गया, भजते माम अनन्य भाग, अगर वो कितना भी कुछ भी 900 चूहे के 9000 चूहे भी खा लिया हो, खा के डाइजेस्ट कर रखा हो बिल्कुल, तो भी सुदुराचारो भगवान बोल रहे हैं, कुछ भी कर रखा हो बिल्कुल, फिर भी अगर मेरी भक्ति में आ गया, भजते माम अनन्य भाग। ध्यान से सुनिएगा भगवान क्या कह रहे हैं, साधु रे मंतव्य, खबरदार जो उसको कोई गुंडा बोल दिया नष्ट कर दूंगा भी मैं। साधु रे मंतव्य, साधु मानना है उसको, कुछ भी करके आ जाओ, आ गया ना बस पिछड़ा खत्म, कुछ भी करके आ गया। देखिए कितना प्रेम करते हैं हर जीव से भगवान, क्या कृष्ण का हृदय है कि कुछ जैसे एक माँ का हृदय होता है कि मतलब बच्चा बिल्कुल पैंट में पॉटी कर दे, बिल्कुल गंदा कर दे, नाली में गिर जाए, कैसे भी आ जाए उसको गले से लगा लेती है और सफाई उफाई करके नया कपड़ा पहना देती है। बाप तक उसको रिजेक्ट करता, जा उधर जा, पहले अपनी माँ के पास जा, नहीं उठाऊंगा गोदी में भी। कोई मतलब दुनिया रिजेक्ट कर दे, कृष्ण नहीं किसी को रिजेक्ट करते हैं। ये कृष्ण का हृदय है, ये कृष्ण का प्रेम है। जैसे सुनीति माता बोली है ध्रुव जी से कि बेटा मेरे जैसे लाखों माएं जो प्रेम करेगी ना, उससे ज्यादा लाखों गुना ज्यादा कृष्ण अकेले प्रेम करते हैं हर जीव से। यहाँ पर हर जीव के लिए बोल रहे हैं कि कोई कुछ भी कर दिया हो, जिस दिन उसके मन में आया कि बस अब ठाकुर जी का नाम लेना है, भजन करना है, उसी दिन से साधु रे मंतव्य, वो साधु है, उसको साधु कैटेगरी में अगर, और जो नहीं मानेगा उसको मैं बताऊंगा साधु रे सब मंतव्य, जो पिछला मैं देख लूंगा, बोलेंगे गीता में भी आगे आएगा। साधु रे सब मंतव्य सम्यक व्योसोई, तो सो उसका मतलब मेरे में लगे उसको साधु मानिए।
उसको आप गुंडा नहीं कर सकते। ये मतलब ये वैसा, ये मान लीजिए कोई खूब कीचड़ में बिल्कुल लेटा हुआ है, कीचड़ में बिल्कुल सना हुआ है और वो शॉवर के नीचे नहाने के लिए खड़ा हो गया, उसको गंदा कहेंगे? नहीं, नहा रहा है, वो जल्दी साफ हो जाएगा। वो कोई कह सकता नहीं एक नंबर का बदमाश है बिल्कुल, अरे मैं से पूछो क्या है वो। भगवान बोल रहे भाई साहब कुछ भी हो, सिप्रम बहुत ही धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बनने वाला है। शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत रूप से उस शांति को, भक्ति को प्राप्त करने वाला है। और कौन ते प्रति जानी ही नमे भक्त्या प्रसति, हे कुंती पुत्र निडर होकर घोषणा कर दो मेरी भक्तों का कभी भी नाश नहीं होता। ये हिम्मत देने के लिए भगवान बोले हैं। कोई को लग सकता है कि नहीं कुछ भी कर रही, मतलब इतना बड़ा बदमाश रहा है, गैंगस्टर रहा, इसका तो कोई स्कोप से नहीं है। नहीं, सिप्रम, सिप्रम मतलब बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बनने वाला है। जैसे मैं कितना भी गंदा हूं, अगर शॉवर के नीचे खड़ा हो गया हूं, ऊपर से अगर नलका चल रहा, तो मैं जल्दी बहुत जल्दी साफ होने वाला हूं, साफ हो चुका हूं। भगवान उसी समय काट देते हैं हमारे पिछले सारे कर्मों को। विष्णु पुराण में आता अपरारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम प्रणयनेव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनः। देखिए जिस क्षण हम भक्ति में आ गए, स्विच बंद कर दिया गया पाप का, मतलब पंखा का स्विच बंद कर दिया है तो दिख रहा है, कई बार दिख भी जाता है। ये देखो भक्ति में आके फिर भी मूवी देख लेता है, गाने सुन लेता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखता है ऐसे करके, ठीक है। वो क्या है, मतलब दिखता भी है, प्रत्यक्ष हम देख भी ले, फिर भी धर्मात्मा मानना क्यों? वो क्या है, संस्कार बस कुछ रुक रह गए उसके। जैसे पंखे को अगर बंद कर दिया जाए तो भी पंखा कुछ देर तक चलता रहता है, चलता रहता है कि नहीं? लेकिन क्या वो अल्टीमेट चलता ही रहेगा? नहीं, बंद होने, उसको बंद कर रखा उस स्विच से, बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वो भक्ति में लग गया है, पुराने सारे संस्कार, भगवान का एक नाम इतने पापों को हमारा मिटा सकता है जितने पापी से पापी व्यक्ति भी कर नहीं सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विष्णु पुराण भगवान बोल रहे, नामनो ही यावती सके पातक निहरने रहे तावत कर्तुम न सकनोति पातकम पातकी न रह, कि पापी से पापी व्यक्ति भी इतना पाप नहीं कर सकता जितना भगवान का एक नाम उतने पापों को जला सकता है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस अब सबका सारा पाप खत्म हो चुका है, अब जो रह गया तो बस वही भगवान का स्टेटमेंट है। अब बस पंखा थोड़ा सा स्विच बंद हो चुका है, चल रहा है, थोड़ी देर तक और चलेगा, अल्टीमेटली पंखा रुक जाएगा। तो भगवान बोले सिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन त्या प्रति जानी ही नमे भक्त्या प्रसति। हे कुंती पुत्र निडर होकर घोषणा कर दो, डरो मत। क्या घोषणा कर दो? नमे भक्त्या प्रयसति। कोई आके भक्ति में लग गया, मान लो डर गया, यार मैं कर भी रहा हूं लेकिन पिछला भी कहीं कर रखा हूं, डर लग रहा है। डरने की बात नहीं है, भगवान कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं इस श्लोक में। और क्यों अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप घोषणा कर दो? क्योंकि भगवान को ऐसा लगा कि कई बार मैं अगर कोई कमिटमेंट करता हूं तो एक भक्त के प्रति किया वो कमिटमेंट दूसरे भक्त के लिए मैं तोड़ भी देता हूं कई बार, रक्षा करने के लिए। जैसे कि जब भीष्म पितामह कमिटमेंट लिए कि कल या तो अर्जुन मरेंगे या कृष्ण हथियार उठाएंगे, तो भगवान का क्या कमिटमेंट लगा? मैं महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान ने उठाया कि नहीं? उठाया। तो कई लोग ऐसा कह सकते, ओह ये जो बोल रहे हैं कृष्णा, एक बार तोड़ चुके दोबारा तोड़ देंगे, कौन बड़ी बात है, बात का पक्का आदमी तो है नहीं है। जब एक बार झूठ बोल सकता है तो 4 बार और बोल देगा, तो भी मन में संशय बना रह सकता है, यार मैं पाप कर दिया हूं, अब आऊं कि नहीं आऊं, फिर फंस गया तो। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कौन ते हे कुंती पुत्र तुम घोषणा करो। क्यों? क्योंकि भक्त अगर कोई कमिटमेंट देता है तो मैं अपने भक्तों के कमिटमेंट को कभी नहीं तोड़ता हूं, मैं अपना कमिटमेंट तोड़ देता हूं, भक्तों का कमिटमेंट कभी नहीं तोड़ता हूं। इसलिए तुम मेरे भक्त हो, तुम घोषणा करो। इसलिए भगवान अर्जुन से करवा रहे हैं ताकि कोई कितना भी पाप करके आओ, मेरे जैसा भी क्यों ना हो, सबके लिए स्कोप है बिल्कुल। आइए, भगवान सबका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, सिप्रम भवति धर्मात्मा, सिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाएगा।
आप ही उसके पैर पे गिरिएगा। और इसमें हमारे आचार्य जन विश्वनाथ ठाकुर टीका में लिख रहे हैं कि जो ऐसे लोगों को धर्मात्मा मानता है ना, वो भी भक्ति में आगे बढ़ जाता है। तो जो भी देखिए भक्ति में लगे हुए हैं वो कुछ भी करें, आप ये सोचिए कि थोड़ा सा संस्कारों के चलते कर रहे हैं, बट ये शुद्ध व्यक्ति है और भगवत धाम जा रहा है, अपराध नहीं करना है किसी के प्रति, कोई अपराध नहीं करना है। प्रत्येक भक्त जिसके मुंह पर अगर भगवान का, ठाकुर जी का नाम आ रहा है, वो साधारण जीव नहीं है, साधारण जीव नहीं है। भागवतम तीसरे स्कंद 33वें अध्याय 7 नंबर श्लोक में कहा गया, अहो बस्वपचो अतो गरियान यत जिह्वाय अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस तपस्ते जुहुस तष्टुआर्या ब्रह्मान चरणाम गृणंति ये थे। कि अहो बस्वपचो अतो गरियान, कोई कह सकता है अब जानते नहीं, बहुत नीच जात का है ये, पता नहीं क्या क्या कर रखा है, लग सकता है कहीं पर। तो भगवान बोल रहे हैं अहो बतो स्व पचो, स्वान मतलब कुत्ता, और पचो जो मतलब कुत्ते को भी खा के पचा जाए। बिल्कुल अगर चंडाल के भी योनि में अगर जन्म लिया हो, ये भागवत का स्टेटमेंट है, खुद से श्लोक नहीं बनाया हुआ है। आप लोग गूगल आप सबके पास है, खोल के आप लोग देख सकते हैं 3:33:7 अहो बत सो पचो गरियान, अगर कोई चंडाल के भी योनि में अगर जन्म लिया, गरियान महान है। क्यों? यज्ञ नाम तुभ्यम, जिसके भी जिह्वा के अग्रभाग पे भगवान आपका नाम आ रहा है, किसी भी योनि में जन्म लिया है, चंडाल से चंडाल योनि में भी जन्म लिया है, महान है, वो पूजनीय है। क्यों पूजनीय भाई साहब? तेपुस तपस्ते जुहुसष्णुआर्या, कि वो पिछले जन्म में सारा तपस्या कर चुका है, सारे जुहुसष्णु, सारे जो शुभ नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा, सब में स्नान कर चुका है, हर तरह का यज्ञ कर चुका है, सारे आर्यों के ब्राह्मणों का कार्य कर चुका है, देवताओं का सारा यजन कर चुका है, ब्राह्मणों का सारा पूजन कर चुका है, तब जाके किसी का इतना भाग्य उदय होता है कि ठाकुर जी का नाम किसी के जीवा पे आता है। ये भगवान का स्टेटमेंट है। तो जो भी नाम ले रहे हैं सब पूजनीय है, सम्माननीय है। आगे फिर सुनिए, तो फिर कोई कह सकता है कि फिर भी बहुत पाप कर लिया हूं मैं, क्या बताऊं मैं, अब बोलूंगा भी ना कि मैं कितना पाप करके आया हूं, तो कोई भी बिल्कुल भगा देगा, सुनते ही भगा देगा। अब कई बार जब हम भक्ति में लग जाते हैं ना, और अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कई बार, तो कई बार लगता रहता है कि हे भगवान सच में मैं बहुत पाप कर रखा हूं, क्या बताऊं, या बहुत मैं नीच घर में जन्म ले लिया हूं, बहुत निम्न जन्मा हूं, या बहुत मंद बुद्धि, उतना क्वालिफाइड भी नहीं हूं मैं, मेरा क्या स्कोप है, मैं तो कर ही नहीं सकता हूं। तो उनको प्रोत्साहित करने को देखिए, ये जो 6 श्लोक है ना, हर कैटेगरी के लोगों को कृष्ण बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो मैं आपके लिए तैयार हूं, मैं रेडी हूं, आप एक कदम चलो, बाकी 99 कदम मैं चलने को तैयार हूं, बस आप सोचो, मैं आपके लिए चलवा दूंगा बिल्कुल। भागवतम के 11वें स्कंद में आता है। और ये भक्ति का पाठ ऐसा पाठ है कि कोई आंख बंद करके भी अगर दौड़े ना स्खलती ना पतती यदह, कि ना पैर फिसलने का चांस है, ना गिरने का चांस है इसमें। अगर आंख बंद करके भी अगर बिल्कुल दौड़ रहे हैं ना, तो भी कोई गिरने का चांस नहीं है। भगवान 11वें स्कंद बोले, क्यों? 2.40 भगवत गीता, नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, कि न यह विक्रम नासो अस्ति, कि भक्ति में कोई कुछ भी कर दिया, हमें नहीं पता है कि आज क्या दिन है, 1 तारीख है ना, 2 तारीख, 2 दिसंबर 2023 को 1:05:40 पर इतने सारे लोग बैठ करके हम मेरा कथा सुन रहे थे। कृष्ण को ये इटर्नल टाइम तक याद रहेगा। भले हम शरीर बदलेंगे, भूल जाएंगे, अगले साल, 2 साल, 10 साल बाद, 20 साल बाद भूल जाएंगे, बट कृष्ण को ये याद रहेगा इटर्नल टाइम तक कि ये सारे भक्त आकर के मेरे बारे में कथा सुने थे। और भक्ति में कुछ भी इंडेवर करते हैं, उसका कभी नाश नहीं होता है। अब जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो भक्ति कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसा बढ़ती है। भक्ति में यू टर्न नहीं है कि इतना मैं कर लिया, अब सोच रहा हूं नहीं करूं, नहीं। भक्ति ऐसा है, न गलता है न पछता है। एक बार आप कर लिए तो आप आगे ही बढ़ेंगे, पीछे तो कोई, ये भक्ति के पास में यू टर्न होता ही नहीं, बना ही नहीं है। जितना कर लिए उतना, ये पैन अकाउंट होता है ना हमारा, परमानेंट अकाउंट नंबर,
तो पैन अकाउंट में हमारी भक्ति का खाता जाता है। जो भी भक्ति का एक नाम ले लिए, वो एक नाम अनंत काल तक के लिए हमारे खाते में आ गया। वो खत्म नहीं होना है, अब खत्म नहीं होना है वो। तो इसमें भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं, देखिए भगवान का बिल्कुल कितना हृदय बिल्कुल दे रहे हैं, कितना प्रेम करते हैं कृष्ण एक एक जीव से, इंडिविजुअल जीव से। मैं भी कृष्ण के लिए खास हूं, कृष्ण मेरा भी पर्सनली इंतजार कर रहे हैं वहां पे। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए। भगवान साफ साफ वो गीता में बोल रहे हैं कि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्ति संभवत्या तासाम ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदत्त पिता, कि एक एक जीव का मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं मैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय, सिर्फ मनुष्य योनि नहीं बोला भगवान ने, या सिर्फ भारत की योनि का नहीं बोला है, या सिर्फ दिल्ली वासी का नहीं बोला है, या उसमें रोहिणी बल्लो का नहीं, सर्वयोनिषु कौन्तेय, प्रत्येक जीव का मैं बीज प्रदत्त पिता हूं। मैं पिता हूं, और मैं बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं। साधारण भी हर पिता चाहता है कि मेरे संतान खुश रहे, अच्छे से रहे, है कि नहीं? तो कृष्ण कितना प्रेम करते होंगे। अगला श्लोक 32 नंबर श्लोक, 9 अध्याय का 32 नंबर, आप लोग मोबाइल में निकाल के पढ़ सकते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित योपि सो पाप योनेह स्त्रिया वैश्य तथा शूद्र ते अपि यान्तिम पराम गतिम, ते अपि वे भी यान्तिम प्राप्त करते हैं, पराम गतिम भगवत धाम प्राप्त करते हैं। कौन कौन? माम ही पार्थ व्यपाश्रित, माम ही पार्थ उनको बता रहे हैं अर्जुन को कि जो भी मेरे शरण में आ जाए, चाहे वो कैसे हो, कोई भी हो, व्यपाश्रित, ये अपिसु पाप योनि, पाप योनि में अगर जन्म लिया हो, पाप योनि में मतलब नीच योनि में जन्म लिया हो, जो बचपन से जिनको मुर्गा मांस खाना सिखाया जाता हो। भागवत में ऐसे पाप योनि के बारे में बताया गया कि रात हुण आंध्र पुलिंद पुलकसा आभीर समुजमना खसादय यन्य च पाप पाश्रय आश्रय सुधयंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। भागवत फर्स्ट कैंटो में आता है कि ये सारे पाप योनि बताए गए हैं। जैसे आप जई विदेशों में बचपन से ही बच्चे को मांस खाना सिखा दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े मांस का, उसका मांस का सूप बनाया जाता है, मांस का बिरयानी जो भी कहे, मांस का बना खिलाया जाता है। या ऐसे उन्नत घर में मैं जन्म नहीं लिया, बिल्कुल नीच घर में जन्म ले लिया, बचपन से ही पाप ही किया हूं, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। भगवान क्या कह रहे हैं? ये अपिसु पाप योनिया, अगर कितने गिरे से गिरे भी वंश में आप जन्म ले लिए हो, पाप योनि में जन्म लिया हो। या स्त्रियां, नॉर्मली स्त्रियों को पुरुषों से थोड़ा सा इंफीरियर बताया जाता है। क्यों? जैसे कोई बच्चा होता है ना, बच्चा को एक केयर का, प्रोटेक्शन का जरूरत होता है, वैसे स्त्रियां इमोशनल, जैसे पुरुष नॉर्मली लॉजिकल होते हैं और स्त्रियां इमोशनल होती हैं। भगवान ने बनाया है तभी वो मतलब बच्चे का लालन पालन कर पाती हैं। अगर पुरुष जैसे इमोशनल हो जाए ना, तो मान लो कोई माता है, खाना खाती रहेगी, उसी से बच्चा टॉयलेट कर दिया, उसी जाके खाने में गिर गया, तो बिल्कुल गुस्सा आ जाएगा, भाग यहाँ से, बाद में लूंगा तुझे। लेकिन माँ क्या करती है? कोई दिक्कत नहीं, अपना बेटा है, उसको दोबारा कपड़ा पहनाएगी, फिर से गोदी में लेता रहेगी, फिर खिलाएगी। तो नॉर्मली भगवान इमोशनल बनाया है, तो थोड़ा इंफीरियर होती हैं। तो ये कह रहे हैं कि स्त्रियां वैश्य या कोई वैश्य परिवार में, या फिर शूद्र, चाहे आप वर्णाश्रम के बाहर हो, ये जो पाप योनि बता रहे हैं कि मतलब किराट, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकसा, आभीर, जमन, खसाद, ये सब उससे बाहर आते हैं वर्णाश्रम से, या इसके हो, या अच्छा इतने गिरे नहीं हो, इससे ऊपर हो, चलो वर्णाश्रम में, शूद्र हो, वैश्य हो, स्त्री हो, जो भी हो, कुछ भी हो आप, अगर आप व्यपाश्रित भक्ति में लग गए हो, ते अपि यान्तिम पराम गतिम, आपका भी स्कोप है, आप भी भगवत धाम जा सकते हो। किसी को भी भगवान ने छोड़ा नहीं है, चाहे कुछ भी योनि का हो, कोई कार्य कर रखे हो, ते अपि यान्तिम पराम गतिम। मैं स्त्री हूं, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूं, मेरे को इतना बुद्धि भी नहीं है, और श्लोक तो याद ही नहीं होते, और कुछ शास्त्र समझ में नहीं आते, पढ़ते पे नींद आती है, कोई दिक्कत नहीं, आपका भी स्कोप है। स्त्री वैश्य तथा शूद्र ते अपि यान्तिम पराम गतिम, सब लोग पराम गतिम भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब आखिरी 34, कृष्णा want that and कृष्णा डिमांड दिस।
वो चाहते थे, इसको डिमांड करते हैं भगवान कि अब चलो अगर किसी से प्रेम हो गया तो अब नॉर्मली आप मांगता है ना कि ये दे दो, ये दे दो, ये ऐसे, ये मुझे अच्छा लगता है। तो कृष्ण डिमांड कर रहे हैं चार चीज, चार चीज वहां पर मांगा था कि ये मुझे पसंद है। अब बिल्कुल अब लव मैरिज हो गया हमारा, भगवान से संबंध बन गया, तो कृष्णा डिमांड दिस, चार चीज भगवान डिमांड करते हैं। 9 अध्याय 34 नंबर श्लोक, आप लोग चाहें तो मेरे पीछे पीछे बोल भी सकते हैं, अच्छा लगे, याद होगा। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुर मामे वैश्यसि युक्तेव आत्मानः मत परायणः। यस, तो चार चीज कृष्ण डिमांड कर रहे हैं। पहला क्या डिमांड कर रहे हैं भगवान, ध्यान से सुनिएगा, आखिरी श्लोक है। मन मना, अपना मन मेरे में लगाओ, मन लगाओ कि जो भी सोचो, जो भी वो करो, मेरे लिए बस चिंतन करो, मेरे में मन लगाओ। तो आदमी कह सकता प्रभु मन लगाओ, बाप रे बाप, बहुत टफ है। जो मन में ऐसे चिंतन करना सोचता हूँ, त्यों कोई ना कोई याद आ जाती है, ये याद आ जाता है यार वर्ल्ड कप हार गया इंडिया, ये याद आ जाता वो है ही ऐसा, बताऊंगा उसको, ये इनके प्रति ये गरज है, ये याद आ जाता है। जियो मन बनता है यार लॉस हो गया बिजनेस, या ओह प्रॉफिट हो गया, या शेयर मार्केट ये चल रहा है, पत्नी ने ये बोल दिया तो बताऊंगा चल करके, बेटा इतना ढील है खून पी के रख के रखा है। जियो आंख बंद करता हूँ कुछ ना कुछ और ही याद आता है भगवान। बहुत मुश्किल है मन लगाना, बहुत मुश्किल है मन लगाना, आसान नहीं है। मन मना, अच्छा मुश्किल है, ये नहीं कर सकते, चलो और मत भक्त, अगर मन नहीं लगा सकता है तो मेरा चलो भजन कर लो, मेरा पूजा कर लो, कम से कम आकर के अगरबत्ती वगैरह फुल बत्ती चामर ये तो दिखा दो, कुछ भोग लगा दो, कुछ सफाई कर लो, कुछ तो कर लो, चलो मेरा पूजा एटलीस्ट कर लो। भव मत भक्त, मेरे भक्त बन जाओ। भगवान सॉरी, बड़ा मुश्किल है, पहले ही हम दिल दे चुके से, हम दूसरे को दे रखे, खाली नहीं आपके लिए, कोई स्कोप नहीं आपके लिए। कई लोग हम ऑलरेडी कई लोग भक्ति कर रहे हैं, मूवी का भक्ति, क्रिकेट स्टार का भक्ति, फिल्म स्टार का भक्ति, गायकों का, सिंगर्स का भक्ति कर रहे हैं, लीडर्स का भक्ति कर रहे हैं, देश की भक्ति कर रहे हैं, समाज का भक्ति कर रहे हैं, माँ बाप का भक्ति कर रहे हैं, कोई स्कोप नहीं होगा। ये भी बड़ा टफ लग रहा है, ये भी नहीं होगा। देखिए भगवान छूट पे छूट देते जा रहे हैं, इतना कर लो, अच्छा नहीं कर सकते, नहीं नहीं भगवान ये नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, ये कर लो, मन मना नहीं हो सकता, मत भक्त, मेरे भक्त बन जाओ, बड़ा टफ, कुछ और थोड़ा डिस्काउंट मिलता। हाँ मदयाजी, मेरा वर्शिप कर लो आकर के, कुछ तो शरीर लगाओ, एटलीस्ट मन नहीं लगा सकते, अपना शरीर ही लगा दो कम से कम। जो पहले बोल चुके यद करो सी दशना सी जो से ददा दिया, चलो एटलीस्ट मन लगाना बहुत मुश्किल, शरीर को तो लगा दो, ये तो आसान है। क्या बताऊं भगवान, ये भी टफ है, ये भी कई लोगों के लिए पहले लगा चुका हूँ, नौकरी करना, ये करना, वो करना, ये पूजा पाठ भी आपका यजन भी नहीं कर सकता, पूजा भजन भी नहीं कर सकता, एक नंबर का बिल्कुल। और है भी हम लोग कलयुग के प्रोडक्ट, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाधिता कलयुस्मिनी युगे जना, हमारी क्वालिफिकेशन है मंदा, बुद्धि से मंद है, मंद मतयो, मति भी मंद है, मध्य भाग्य, अगर कोई सही रास्ते पे चलने भी जाए ना तो कोई चार लोग आकर के भगा ले जाएंगे, कॉकरोच मेंटालिटी, कि अगर आगे भी कोई बढ़ना चाहे तो चार लोग आके पैर खींच देंगे। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाधित, और अलग अलग उपाधि लेके बैठे हो, मैं ये हूं, ये हूं, ये हूं, यजन भी नहीं कर सकता। अच्छा चल छोड़ सब कुछ, माम नमस्कुरु, कम से मां करके एक बार हाथ जोड़ सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो, इतने भी मैं भगवान ले जाऊंगा। ये भगवान का डिस्काउंट है कि मन मना नहीं तो फिर मेरा भक्त बनो, नहीं कर सकते, मदयाजी कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल एक नंबर के कलयुग के मेरे जैसे ढीठ प्रोडक्ट का कोई दिक्कत नहीं है। माम नमस्कुरु, इतना तो कर सकते हो, आ करके करना सलाम साहब, इतना तो कर दे कम से कम, माम नमस्कुरु, मेरे को प्रणाम कर दो, दंडवत मार दो, इतना तो हो सकता है। देखिए भगवान डिस्काउंट पे डिस्काउंट, डिस्काउंट पे डिस्काउंट,
25% डिस्काउंट नहीं ले सकता, पैसा नहीं। 50% डिस्काउंट बहुत महंगा है। 75% डिस्काउंट, जेब में इतना पैसा नहीं। 99% डिस्काउंट, मां नमस्कुरु एक बार प्रणाम कर दो, भगवत धाम लेके चला जाऊंगा। हरि वो ये डिस्काउंट दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हो भी, गारंटी नहीं दे रहे, गारंटी दे रहे। अगर ये भी कोई कर देता है, माम नमस्कुरु अगर ये भी कर सकता है, माम एवस्यसि, माम एव, एव मतलब निश्चय ही, गारंटी के साथ गारंटी दे रहे हैं भगवान, माम एव एवस्यसि, मेरे को पाप प्राप्त करोगे, युक्ते व आत्म मत परायण, मेरी भक्ति में आप अनुरक्त हो जाओगे, अब भगवत धाम होगे। निश्चय ही वो कह रहे हैं। मतलब देखिए भगवान अपना बिल्कुल हृदय खोल के बोल रहे हैं कि मतलब भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, और कोई भी कर सकता है, कैसे भी अवस्था में कर सकता है। मतलब भगवान किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, सबको भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कोई कैसा भी हो, आ जाओ, मैं वेलकम करने के लिए तैयार हूं। कुछ भी करके रखे हो, कैसे भी आओ, और मैं स्वीकार करने के लिए। तब ये भगवान का प्रेम है, और हर जीव से भगवान ये प्रेम करते हैं। तो एक तरह से ये गीता का रहस्य, ये गीता का सार है, जो परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल चैप्टर जो है 9वां अध्याय, उसका आखिरी के ये कुछ श्लोक है जो भगवान का एक तरह से लव लेटर है हमारे लिए। तो इसको आप लोग अपने जीवन में उतारिए, भगवत गीता पढ़िए, लेकर के जाइए, दूसरे को बांटिए, और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं भी अपने जीवन में ये गीता के संदेश को उतार पाऊं और लोगों को प्रचार कर पाऊं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथ राष्ट्र भगवत गीता की, आप सब भक्तों की हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, और पूरा महीना ही ऐसा इम्पोर्टेंट है, कई महीनों से आज के दिन काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतनी लंबी अनाउंसमेंट की लिस्ट मुझे हमारे लिए